कांग्रेस मार्केट जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता। इन्होंने दुकानों के ऊपर लाल चिन्ह लगाए, किसी को बुलडोजर का जोर दिखा के कभी धमकाया नहीं जाए, लेकिन रेलवे के अधिकारी आते हैं, लाल निशान लगाने के बाद भी दुकानदारों को ये कहते हैं दुकानें खाली कर दो, नहीं तो आपके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, कार्रवाई करी जाएगी। गलत तरीके से उन्हें धमकाया जा रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग 200, 300, 400, 500 रुपये रोज कमाने वाले लोग हैं। मजदूर आदमी भाई अगर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? इस बात को सरकार को चिंता होना चाहिए। कम से कम 85 घर यहाँ से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए एक दुकान में 10 लेबर भी है, 10 जने का परिवार चल रहा है, मुर्गा वाला है, आटा वाला है, नमक वाला, ये सब का भी तो रोजी रोटी चल रहा है। अगर ये चले जाएगा तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मानसिक संतुलन खो बैठे जरा सी इस दुकान की तोड़ने के सुनने से ही केवल। अब लगा लिए तो रोजी रोटी वैसे नहीं चल रही है, कारोबार की स्थिति आपको पता ही है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये तो जैसे तैसे करके एक्सपीरियंस से अपने व्यवहारिक से इनके पास ग्राहक आता है तो इनकी सेल हो रही है। अब ऐसे में मानसिक संतुलन खो बैठने बाद अगर किसी ने आत्महत्याएं कर ली 4-5 परिवारों ने, तो ये तो पूरा उजड़ जाएगा। ये तो हमने कहा था इससे अच्छा आप कोर्ट की नहीं मान रहे हो, रेलवे कोर्ट के आदेश को तक नहीं मान रहा है। हम स्वयं कहते हैं हम किराया जमा करने के लिए आज भी तैयार हैं। इनका जो पुराना किराया बनता है वो आज भी हमें पुराने रेट से ले लें, और जो नया रेट से इनका रेलवे बोर्ड की पॉलिसी हो नए रेट से देने के लिए हम तैयार हैं। पिछला ब्याज सहित हम देने के लिए तैयार हैं। हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है। ये सब अलग अलग पेपर है या सब एक ही पेपर है? अलग अलग पेपर है, इन कागजातों कोर्ट के पेपर है, अलग अलग पेपर है। इसके उसमें इन्होंने विरोध करा, हमारा तोड़ने के लिए कहा कि भाई हम तुम्हारी दुकानें तोड़ देंगे और हम हटा देंगे। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि या तो हमें ज़मीन दे दी जाए इसके बदले काम करने के लिए, या फिर हमारा किराया ले लिया। बुलडोजर बाबा और बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों को जो रोजी रोटी 10 रुपये कमा रहे हैं उनसे भी छीना जा रहा है। अब मान लीजिए कहीं ठेली लग रही है, 10 रुपये वो बेचारा कमा रहे हैं तो वो ठेली भी हटाएंगे तो रोजी रोटी तो छीन रही है ना। समय समय पर हम किराया जमा करते आए। हमारा 2002 तक, 2004, 2005, 2007 तक दुकानों का किराया जमा है। 70, 71, 72, 73, 82 तक अलॉटेड दुकानें हुई हैं हमारी। हम रेलवे के अलॉटी हैं। हम कोई अक्रोचमेंट या कब्जाधारी या सड़क किनारे बैठे लोग नहीं हैं। हमने कोई इनकी किसी पटरी पे कब्जा नहीं कर रखा। कहीं पटरियों पे जहाँ ट्रैक चलता है वहाँ कहीं हमारी कोई दुकान नहीं है। हम कोई भूमाफिया नहीं है जो हमने कब्जा करके जमीनें कर ली। इन्होंने कह दिया साहब ये कब्जाधारी हैं, हम तो किराएदार हैं, आप किराया नहीं ले रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब उसमें कुछ मध्यम वर्ग के भी हैं, 200 भी कमाते हैं, 400 भी कमाते हैं, सामान लाने वाले भी, रिक्शा वाले भी, कहाँ जाएंगे सारे परिवार। तो मैं तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आपके सहयोग से हमारी मार्केट अगर बच सकती है तो इसमें अपनी भी सहभागिता और निभाइए जैसे आप निभा रहे हो। पूरी जंगल था, 55 साल हो गए इस मार्केट को बने। 55 साल आपने दे दिया इस मार्केट? हाँ, 55 साल में जो है ये पहले जंगल था, पहले 2-3 दुकानें अलर्ट हुई। यहाँ पे जो 7 मेंबर हैं, उसके बाद में 2 लड़के यहाँ पे काम करते हैं मेरे पास, तो वो उनका भी रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है। मतलब 3 चूल्हे चलना है एक दुकान से। एक दुकान से 3 चूल्हे? 3 चूल्हे चलना है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे अगर कोई अनुरोध करना हो हमारे माध्यम से? भैया हम क्या कह सकते हैं ऐसे, हम तो यही है अगर रोजी रोटी कहीं मिलेगी यहाँ के बदले में तो अगर बैठ जाएंगे, नहीं तो कहीं ठेला लगाना पड़ेगा। मुंबई में ये भले ज़्यादा है, 165, 170 के आसपास दुकानें हैं, और ठीक पीछे दिखाइए रेलवे है। तो यहाँ से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो रहा है, और जो नाला आप देख रहे हैं तो ये सारा ये नाले पे ही बनी हुई दुकानें हैं ना। नाला आगे है, ये 3 दिख रहा है ना आप, ये नाले का ही शॉट है वहाँ तक। यहाँ पे पेड़ है ना, वहाँ से नाला है, यहाँ से निकल रहा है। तो रेलवे ने बताया नहीं यहाँ पर क्या बनाएंगे? कुछ नहीं बताया, बिना वजह खाली करवाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोज़र एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। ये बुलडोज़र एक्शन शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा बुलडोज़र एक्शन नहीं होगा। इस वक्त हम लोग मुरादाबाद में मौजूद हैं, और यहाँ पर जो आप तकरीबन देखेंगे तो ये 165 दुकानें लाइन से रेलवे स्टेशन के किनारे है, और यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि आप दुकान खाली कर दीजिए नियमित समय तक, नहीं तो यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी, आपको ज़बरदस्ती हटाया जा सकता है। कई सारी दुकानें ऐसी हैं जिसको सील किया गया था, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर
की दुकानों को मार्क कर दिया गया है और 165 के 165 दुकानों पर इसी तरीके से लाल निशान लगा करके मार्क किया गया है और नोटिस लगाया गया है कि आप दुकान खाली कर दीजिए। मामला काफ़ी गर्माया, जो व्यापारी वर्ग है यहाँ पर उन्होंने विरोध किया। 26 तारीख को पुलिस प्रशासन यहाँ पर बुलडोज़र लेकर के पहुँचती है। अगर आप डेट पर नज़र डालेंगे तो इनको 26 तारीख तक खाली करने का आदेश था, नहीं तो कार्रवाई के जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये साफ तौर पर नोटिस में मोटा मोटी यहाँ पर लिखा हुआ है। 26 तारीख को बुलडोज़र लेकर के प्रशासन पहुँचती है। दुकानदारों के विरोध के बाद दुकानदारों का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में है, यहाँ पर हम बुलडोज़र नहीं चलने देंगे। यहाँ पर के जो विधायक हैं उन्होंने भी मदद किया था। उसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन तो रुक गया, लेकिन दुकानदार जो व्यापारी वर्ग है उनके अंदर ख़तरा अभी भी एक डर का माहौल बना हुआ है कि कब पुलिस प्रशासन यहाँ पर बुलडोज़र लेकर के पहुँच जाए। 1971 से ये दुकानें यहीं पर लगती थी, रेलवे को किराया जाता था, लेकिन 2002 के बाद से रेलवे ने किराया लेना बंद कर दिया। तो अब दुकानदारों ने यहाँ पर लिख दिया है कि जिला जज मुरादाबाद में मुकदमा संख्या 136 सन 2002 लेमन विचाराधीन है, जिसकी डेट 17 जनवरी लगी है 2026, शॉप नंबर 10। हर दुकान का अलग अलग डेट कोर्ट के अंदर लगाया गया है, इसलिए हर दुकान पर आपको अलग अलग डेट, ये जो डेट आप देख रहे हैं 17 जनवरी, ये अलग से देखने को मिल सकती है। मामला कोर्ट के अंदर है, ये इसलिए लगाया गया है कि जो अधिकारी अगर बुलडोज़र लेकर के पहुंचते हैं पुलिस बल थल के साथ, तो उनको ये दिखा दिया जाए कि मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, इसलिए यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा सके। एक भाई उनसे भी बात करेंगे। और कब से लगा रहे हैं आप लोग ये दुकान, और ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ, और 26 तारीख को क्या हुआ था यहाँ पर, वो बताइए। भाई 26 तारीख को तो बहुत सी पीएससी और फोर्स बहुत आई थी, काफ़ी फोर्स थी जी। सारे अधिकारी थे, एसपी, डीएम साहब और जिला मजिस्ट्रेट साहब और भी बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी लोग आए हुए थे। लेकिन मामला ये हुआ, पब्लिक दुकानदार को सब एकजुट होना पड़ा, उसकी वजह से लोगों में बहुत लोगों का बुलडोज़र भी लेके आए थे, बुलडोज़र साथ में आया हुआ था जी। लेकिन लोगों ने अपना मामला अलग अलग तरीके से सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया, क्योंकि लोगों का सारा कारोबार इन्हीं दुकानों पर है। उनके परिवार, उनके जो भी मतलब मामला उनका सब इसी दुकानों पर है। बहुत पुराने दुकानदार हैं, 50-50 साल, 40-40 साल, 30-30 साल से जो अपने निजी इसी दुकान पर निर्भर है, वो इसी दुकान पर, उनके अलावा और कोई कारोबार नहीं इस दुकान के अलावा। लेकिन लोगों में दहशतगर्दी बहुत आई हुई है। तो रेलवे के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि रेलवे कह रहा हमारी ज़मीन है, जबकि 1972 से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 1971 से जो है अलॉटमेंट हुआ था हमारा जी। 2002 तक जो है रेलवे के बाद जो है किराया भी जाता था। हाँ। 2002 के बाद से रेलवे ने किराया लेना बंद कर दिया था, जिसके लिए हम कहते थे आप किराया क्यों नहीं ले रहे हैं, बोले नहीं आप जो है अवैध रूप से बैठे हुए हैं, जबकि हमारे पास जो है किराए की सारी रसीदें और जो है अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब कुछ है हमारे पास। तो फिर जो है हमने जो है इस बारे में जो है रेलवे के ऊपर जो है केस करा था। आपके पास पूरी सारे कागजात? हाँ, कागजात सब है, रसीदें वगैरह सभी कुछ है हमारे पास, हम लोगों जी। हमारे पेपर वगैरह हमारे कंप्लीट है, सब कंप्लीट है एकदम। 165 दुकानें हैं यहाँ जी, पर, लगभग 15,000 का परिवार चलता है। जी, अगर हमारा हटा 20,000 का अगर परिवार है, उसमें हम भी बैठे हैं और लीवर भी बैठी है, उसके आगे भी आप लीवर है, सब काम करने वाले हैं मेरे पास। आप लोग सब 1971 से ही यहाँ पर दुकान पर? हाँ, 74-75 दुकानें इलाट है दुकानें, मतलब ये जी जी। तो तब क्या बोल करके दिया गया था आप लोगों को, ये जगह कैसे मिली थी? ये तो सब हमारे फादर को भी पता है, वो तो चले गए, लेकिन उनको भी पता है इस बारे में। ये कह रहे हैं कि जो है रेलवे जो है चाहे तो अपना जो है किराया ले लें हमसे, इसी बात के लिए हम जो है मुकदमा हमने दायर कर रखा है। ये कितना किराया जाता था सर? किराया सर जी पहले तो साल का हर दुकान का अलग किराया है। हर दुकान का लमसम बताइए ना। लमसम 1500 रुपये साल का। साल का 1500 पहले जाता था, पहले 71 के टाइम 71 के टाइम पे। फिर 2000 तक किराया जमा हुआ, कुछ लोगों ने ज़्यादा भी किराया जमा करा। फिर उसके बाद सन 2001 में, ये सन 2002 में ट्रांसफ़र हुई DRM और उसके बाद उन्होंने, हमने अभी किराया जमा करने गए हम लोग, तो उन्होंने किराया लिया नहीं, बोला अभी हमारे पास दस्तावेज नहीं आए, वहाँ से कागज़ नहीं आए, हम कब आएंगे, बोले आएंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कम से कम 85 घर यहाँ से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए एक दुकान में 10 लेबर भी है, 10 जने का परिवार चल रहा है, मुर्गा वाला है, आटा वाला है, नमक वाला, ये सब का भी तो रोजी रोटी चल रहा है। अगर ये चले जाएगा तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इतने लोग पहले से ही परेशान हाल है और भी परेशान हो जाएंगे। इस सरकार में सिर्फ परेशानी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है यूपी में सब बढ़िया चल रहा है, आप कह रहे हैं बढ़िया क्या चल रहा है, देखिए वही बात है कि जिनका चल रहा है तो चल रहा है, जिनका नहीं तो कोई बात नहीं।
अब कहने लिए तो लोग कहेंगे ही डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास, कुछ भी नहीं है। बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर बाबा और बुलडोजर चला रहे हैं गरीबों को, जो रोजी रोटी 10 रुपये कमा रहे हैं उनसे भी छीना जा रहा है। अब मान लीजिए कहीं ठेली लग रही है, 10 रुपये वो बेचारा कमा रहे हैं, तो वो ठेली भी हटाएंगे तो रोजी रोटी तो छीन रही है ना। तो सबसे पहले सरकार को गरीबी देखना चाहिए, गरीब आदमी क्या करेगा, उसके बाद बात है। पहले इनका इंतजाम करना चाहिए ना जी, पहले इनका इंतजाम करना चाहिए, जब उजाड़ना चाहिए। तो इंतजाम भी ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पर रोजगार चल सके। जी जी बिल्कुल। ऐसे तो फिर कोई फायदा नहीं है नहीं इंतजाम करने का। पहले ज़रूरी है इंतजाम करना इनका, जी, जब उजाड़ना चाहिए किसी को भी। तो एक और सर है वहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर सभी दुकानदारों ने बैनर बनवा लिया और उस पर लिख दिया है कि मामला कोर्ट के अंदर है, और ये हाई कोर्ट का है। अच्छा, सीधा कर लो, उल्टा है। तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद याचिका क्रमांक ऑफ 162-73/2025 सिविल विचाराधीन है। तो अभी 26 तारीख को जब बुलडोज़र लेकर के आया गया तो आप लोगों ने ये सवाल किया कि रेलवे यहाँ पर क्या बनाएगी। हमने उनसे सवाल करा था, साहब हमें जो है रोजगार चल रहा है हमारा यहाँ से, हम कहाँ जाएंगे। तो उनके कुछ अधिकारी थे, वो यहीं पर आ जाइए ना सर, यहीं पर आ जाइए। बिना दुकानदार थे भी नहीं हम लोग यहाँ, वो नोटिस चिपका गए थे, क्रोस लगा गए थे। हमने कहा हमारा कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है मेरा मुकदमा, 12 तारीख है इसमें लिखी हुई है जी। वो मान नहीं रहे थे इस चीज़ को। हमारे विधायक जी रितेश गुप्ता जी आए, उन्होंने उनसे बात करी, बोले भाई आपके पास अगर कोई आदेश है न्यायालय से इनके खिलाफ तो आप हमें दिखाइए। दुकानदार हमने भी कहा था कि हम तो खुद खाली करके आपको आने का मौका भी नहीं देंगे यहाँ, हम तो खुद ही खाली कर देंगे अपनी दुकानें अगर हमारे खिलाफ कोई आदेश आता है तो कोर्ट का। तो उन लोगों ने अपनी मनमानी कर रहे थे, वो लोग हमें अवैध बताते हैं, हम वैध हैं, हमारे पास पेपर हैं, किराए की रसीदें हैं, अलॉटमेंट है, समझे, सब चीज़ें हैं हमारे पास। एक और ये साहब हैं यहाँ पर, सर आप भी विरोध दर्ज करा रहे हैं मतलब रेलवे के खिलाफ। जी, सन 72 से हम यहाँ रह रहे हैं। आप सन 72 से आप सन 72 से प्रॉपर रह रहे हैं। थी उस टाइम आपकी? हमारी उम्र उस टाइम करीब 20 के करीब थी जी, 20 साल के करीब। 20 साल से आप तब से हम यहाँ रह रहे हैं। हम रेलवे को किराया दे रहे थे। ये हमारी ज़मीन पहले आईजेड नगर बरेली के अंडर में थी। जब इन्होंने मुरादाबाद ट्रांसफ़र कर दी तो फिर इन्होंने हमसे कहा कि हम किराया देने गए तो इन्होंने कहा कि हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं आए, डॉक्यूमेंट आ जाएंगे तो हम किराया ले लेंगे। चक्कर लगाते लगाते हमें 10 साल हो गए, इन्होंने हमसे किराया नहीं लिया, पूरी मार्केट का किसी का किराया नहीं लिया। तो फिर हमने कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में हम विचाराधीन हैं। अब इसके उसमें इन्होंने विरोध करा, हमारा तोड़ने के लिए कहा कि भाई हम तुम्हारी दुकानें तोड़ देंगे और हम हटा देंगे। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि या तो हमें ज़मीन दे दी जाए इसके बदले जी काम करने के लिए, या फिर हमारा किराया ले लिया जाए। और हमारे जो है साथ हमारे नगर विधायक भी हैं माननीय रितेश गुप्ता जी, वो हमारे साथ इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बेरोजगार हो जाएंगे, गरीब आदमी। भारतीय जनता पार्टी से ही हैं आपके विधायक? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और हम गरीब आदमी हैं। हम उजड़ के कहाँ जाएंगे, उजड़ जाएंगे, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। 15-16 हज़ार 20 हज़ार परिवारों का घर, 25-30 हज़ार परिवार है, कहाँ जाएंगे। आप रोइए मत, हिम्मत रखिए। हिम्मत बता रहे हो, हम साथ हैं, ऐसे कोई नहीं खाली कर सकता, चिंता मत करो, बेटा बताओ। तो हमारा यही है कि भाई हमें या तो जगह दे दी जाए कहीं, और या हमारा किराया ले लिया जाए। और हमारे साथ जो हैं सब शहर के लोग हैं और प्रशासन लोकल हमारे साथ है सब, और हमारा सभी साथ दे रहे हैं कि भाई ये उजड़ जाएंगे। बाकी हमारे भाई है भरत भाई बात करें। आपका क्या नाम हुआ? राजा अनीस जी, राजा अनीस। राजा अनीस। आपका सर? मेरा नाम भरत अरोड़ा। हिंदू मुसलमान भाईचारा यहीं पे यहाँ पर इस मार्केट में आज तक हमारे यहाँ, मुझे भी कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गए। 20 साल नहीं, सॉरी 98 से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पहले मैं सप्लाई करता था यहाँ पर, आज मेरी भी दुकान है। तो मैंने इतने सालों में आज तक ये नहीं देखा कि कभी यहाँ पे हिंदू और मुसलमान होता क्या है। ये हमारी मार्केट एक ऐसी है, आप देखने को मिल रहा है, और वाकई में नहीं होगा आपको। यहाँ पर आज तक मैंने तो कोई विवाद ही नहीं देखा कोई, या कभी पुलिस चौकी कोई हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने गए हों। उल्टा हमने दूसरों की यहाँ पे सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
इस मार्केट की यूनिटी तो हमारी बहुत अच्छी है। हमारे अंदर ये थोड़ी सी कमी रही कि यहाँ पे लोगों ने, विपक्ष ने या रेलवे की तरफ से कुछ डराया धमकाया कमज़ोर तबके के लोगों को, जो बहुत बेचारे जो कोर्ट में नहीं जा सकते, उन्होंने घबराहट से थोड़ा बहुत अपना सामान निकाला, तो उसका इन्होंने मैसेज बड़ा गलत फैलाया। और इन्होंने जब ये सब कुछ करा उसके बाद यहाँ पर बिना कहे बिना किसी को बताए एक डुप्लीकेट नोटिस दुकानों पे यहाँ रात को मध्य रात्रि 2 बजे 1 बजे के बीच में मुंह पे रुमाल बांध के और चिपका के चले गए। उसमें खाली इन्होंने ये लिख दिया कि आपकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी और नीचे लिख दिया केवल प्रशासन। अब हमारी इस प्रशासन से बात हुई, माननीय डीएमजी के निर्देश में जो प्रशासन चलता है हमारा, इन्होंने मना कर दिया कि हमारी तरफ से कोई नोटिस नहीं है। उधर रेलवे उन्होंने लिखा नहीं, कोई मोहर नहीं, कोई रेलवे अधिकारी की सिग्नेचर नहीं। अब उस बात को लेके ही अगले दिन ही यहाँ तोड़ने के लिए आ गए। अब हज़ारों परिवार, 25 से 30 हज़ार परिवार को तुम एकदम सड़कों पे लाना चाह रहे हो। मेरे इसमें पैरवी कर रहा हूँ मैं, मेरे साथ संजय अरोड़ा जी हैं, मैं साथ में पैरवी कर रहा हूँ। मेरे कई परिवारों में बातचीत हुई तो वो मानसिक संतुलन खो बैठे जरा सी इस दुकान की तोड़ने के सुनने से ही केवल। अब लगा लिए तो रोजी रोटी वैसे नहीं चल रही है, कारोबार की स्थिति आपको पता ही है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये तो जैसे तैसे करके एक्सपीरियंस से, अपने व्यवहारिक से इनके पास ग्राहक आता है तो इनकी सेल हो रही है। अब ऐसे में मानसिक संतुलन खो बैठने बाद अगर किसी ने आत्महत्याएं कर ली 4-5 परिवारों ने, तो ये तो पूरा उजड़ जाएगा। ये तो हमने कहा था इससे अच्छा है आप कोर्ट की नहीं मान रहे हो। रेलवे कोर्ट के आदेश को तक नहीं मान रहा है। कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया उनको कि इनकी दुकानें तोड़ दो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। हमने इनसे कहा, जब हमारी कल परसों नोक-झोंक हुई यहाँ पर, पूरे हमारे साथ हज़ारों के साथ लोग थे, हमारे मान्यवर विधायक जी साथ में थे, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है आप, जो लाखों के वोटों से जीते हैं। जब आप उनकी नहीं मानोगे तो आम आदमी की क्या मानोगे। लेकिन उनका कहना है हम कोर्ट की अवहेलना नहीं करते, हम कोर्ट का मान्य करते हैं, सिर के नीचे रखते हैं, झुकते हैं उनके आगे। जब कहीं हमारी कोई समस्या नहीं सुनी जाती तो हम कोर्ट के आगे जाते हैं। कोर्ट को भगवान का दूसरा रूप दिया गया, ईश्वर का, कि कोर्ट से कुछ हो सकता है। अब रेलवे कोर्ट की मानने को तैयार नहीं है तो ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। हम किराया भी जमा करते हैं, हमारे से किराया लिया नहीं गया 2007 के बाद, तो ये सबसे बड़ी अवहेलना है। तो विधायक जी का मानना यह है कि आप इनको पहले दूसरी जगह सिस्टम इनका करा दीजिए, दुकानें दिलवा दीजिए, तब आप हमसे ले लीजिए। यही हमारे सीएम साहब, जो हमारे योगी सरकार हैं, योगी जी खुद कहते हैं कि पहले दूसरों को बसाओ फिर उसका उजाड़ने का काम करो, और किसी भी गरीब की रोजी रोटी छीननी नहीं चाहिए। यही हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी जी का कहना है, और विपक्ष भी उनकी तारीफ करता है। और आज हमारे साथ रितेश गुप्ता जी तो हैं ही हमारे साथ जी जान से, उसके साथ साथ समाजवादी की हमारी रुचि मीरा भी हमारे साथ है। आप देखिए शिवसेना के जिला प्रमुख भी साथ हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं सब हमारी मार्केट की खड़े हैं। क्यों? हमारी मार्केट में यूनिटी बहुत है। हमारी मार्केट में आज तक का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए 40 साल का, आज तक एक आपको विवाद पुलिस चौकी में मिलेगा नहीं, आपको किसी का कोई ऐसा कोई विवाद नहीं, आपस में जो लड़ाई हो। हम तो ये चाहते हैं रोजी रोटी सबकी चले, हमारा घर भी ना उजड़े। हम कोई भूमाफिया नहीं है जो हमने कब्जा करके ज़मीनें कर ली। इन्होंने कह दिया साहब ये कब्जाधारी हैं, हम तो किराएदार हैं, आप किराया नहीं ले रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब उसमें कुछ मध्यम वर्ग के भी हैं, 200 भी कमाते हैं, 400 भी कमाते हैं, सामान लाने वाले भी हैं, रिक्शा वाले भी हैं, कहाँ जाएंगे सारे परिवार। तो मैं तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आपके सहयोग से हमारी मार्केट अगर बच सकती है तो इसमें अपनी भी सहभागिता और निभाइए जैसे आप निभा रहे हो। आप दूसरी बात यह है कि हम 2 बार मुकदमा जीत चुके हैं रेल से, तो उसमें हमें जो जजमेंट दिया गया था वो ये दिया गया था कि 10 फुट की दुकानें हैं। इस 10 फुट के पीछे रेलवे ने अपनी बाड़ खींच दी है, पट्टी यानी कि हदबंदी खींच दी है कि ये जगह अलग है और रेल की जगह अलग है। तो भाई जब तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है तो हमें क्यों उजाड़ रहे हो। 2 बार मुकदमा हम जीत चुके हैं पहले भी जिला न्यायालय से। अब ये तीसरा मुकदमा, अब ये तीसरा मुकदमा, और फिर रेल ने हमें नोटिस दे दिया कि यहाँ से हटो। भाई क्यों हटो ये बताओ, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, तुमने बाढ़ खींच दी अपनी, हैं, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। हम कोई रेलवे को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं, हम तो कहते हैं भाई आमदनी बढ़ेगी रेल की, हमसे किराया ले लिया जाए। अगर रेल को कोई ऐसी ज़रूरत है तो हम रेल का साथ देने के लिए तैयार हैं। फिर हमें रेल जो है कहीं हमें बसाए या प्रशासन से बात करके हमें कोई शहर में ऐसी जगह दी अलॉट की गई होगी। हाँ, अलॉट की गई है 1972 में, 1971 में ये अलॉट की गई है जगह। गरीब राष्ट्रपति योजना के अंतर्गत ये गरीब लोगों को काम करने के लिए जगह दी गई। और सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने कहा है कि ये हमें चौड़ीकरण करना है।
तो इसके लिए हमारी चौड़ीकरण के लिए आप देखिए इधर की डॉक्टरों की तरफ इतनी जगह पड़ी है, इतनी जगह पड़ी है। कैमरा पीछे करिए, कैमरा दिखाइए कितनी पीछे की दिखाइए, पीछे की सड़क कम से कम एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल पड़ी है और यहाँ की इतनी छोटी है, इसी को तोड़ोगे गरीबों को। और फिर रेल अपनी जगह देती भी नहीं है। ये तो वाली बात हो गई, आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया जाता है और राजधानी को निकाल दिया जाता है, लेकिन वो ठीक है, उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ आदमी की ज़िंदगी का सवाल है। तुम अगर किसी की उसको मारने के बाद उसकी रोजी रोटी ख़त्म करने के बाद कुछ करना चाहते हो तो इससे अच्छा तो ये करो, 165 दुकानें, 165 दुकानों के परिवारों को जहर दे दो और सबको ख़त्म कर दो और कुछ भी चौड़ीकरण कर लो। ऐसे चौड़ीकरण से क्या होगा तुम्हारा, कि तुम्हारी कुछ और भला हो जाएगा क्या इससे? आप कम से कम ये तो देखो, ईश्वरीय काम तो करो। ईश्वर भी शक्ति देता है और हमारे योगी जी कहते हैं कि आप सबकी रोजी रोटी का ध्यान रखो, उसके बाद तब कोई कार्रवाई करो। हम साथ खड़े हैं, हम कोर्ट की भी मानने को तैयार हैं। हम रेलवे हमारी अपनी है, रेलवे लिखा होता है भारतीय आपकी संपत्ति है, रेलवे आपकी संपत्ति है। हम कभी नुकसान पहुँचाने वाले को उसका समर्थन नहीं करते। जो रेल का नुकसान करता है हम तो उसके भी खिलाफ हैं। ADG 9 से ये मुकदमे हमारी फेवर में हुए हैं कोर्ट द्वारा, तो उसका भी उल्लंघन कर रहे थे रेलवे डिपार्टमेंट के। जो उसके अलावा हमारे बहुत मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनमें से उसके बाद भी इन्होंने दुकानों के ऊपर लाल चिन्ह लगाए। लाल चिन्ह जो विचाराधीन मुकदमे थे उन पे भी लाल चिन्ह लगा दिए गए। कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिनके पास इनके द्वारा कोई नोटिस नहीं आया रेलवे द्वारा कभी। इन्होंने किसी PP एक्ट में हमें कहीं ये दिखाया कि हमने मुकदमे चलाए। जब कहीं मुकदमा चलता है तो कभी इंसान के साइन होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, इनकी कोर्ट में बुलाया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई साइन नहीं है, कोई पेपर नहीं है इनके पास, और हमें ज़बरदस्ती अक्रोचमेंट बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती हाँका जा रहा है। जबकि हम सन 1971, 70, 71, 72, 73, 82 तक अलॉटेड दुकानें हुई हैं हमारी। हम रेलवे के अलॉटी हैं। हम कोई अक्रोचमेंट या कब्जाधारी या सड़क किनारे बैठे लोग नहीं हैं। हमने कोई इनकी किसी पटरी पे कब्जा नहीं कर रखा। कहीं पटरियों पे जहाँ ट्रैक चलता है वहाँ कहीं हमारी कोई दुकान नहीं है। हम एक 10 फुट की पट्टी में करीब 55 साल से यहाँ, और रेलवे द्वारा अलॉटेड की गई थी NER में। जब ये जगह थी तो NER ने यहाँ हमें अलॉट करा। उसके बावजूद समय समय पर हम किराया जमा करते आए। हमारा 2002 तक, 2004, 2005, 2007 तक दुकानों का किराया जमा है। उसके बावजूद NR में ट्रांसफ़र हो गई है। NR में ट्रांसफ़र होने के बाद हम इनके पास किराए के लिए जाते रहे। इनका एक ही कहना था कि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, हम आपका किराया जमा कर लेंगे। हमने जब इनसे गुहार लगाई, बार बार किराए के लिए आग्रह किया, तो यही कहते थे रिकॉर्ड आ जाएगा, जमा कर लेंगे। कुछ अधिकारी आए जिन्होंने कुछ फाइलें तैयार करी किराया जमा करने के लिए। समय रहता हुआ उन अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो गया। वो फाइलें जिनमें हमारे ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए गए थे, कुछ किराए की रसीदें मंगाई गई थी, वो भी उसमें लगी हुई थी। वो फाइलें भी आज वहाँ डिपार्टमेंट में नहीं हैं। और ये कहते हैं रिकॉर्ड। अभी इन्होंने कहा PP एक्ट के मुकदमे में हमने आपको बेदखल करा। हमने एक ही आवाज़ उठाई, अगर जो आपने हमें PP एक्ट के मुकदमे में बेदखल करा तो आप उसकी कॉपी, किसी के साइन, 165 दुकानदार, 25,000 परिवार हैं, 25,000 लोग हैं, कहीं किसी का साइन होगा आप लेके आइए, हम आपका वेलकम करेंगे। कोई रिकॉर्ड हो आप दिखाए। जबकि रेलवे की एक पॉलिसी आई 2004 में, ये दुकान मेरे नाम है और ये मैंने इन्हें दे दिया अपने पार्टनरशिप में या अपने भाई के नाते, तो उस दुकान का 1 साल का एक्स्ट्रा लैंड लेके इनके नाम कर दी जाए। अच्छा, नोटिस में देख रहा था, नोटिस पे किसी तरीके का साइन मोहर नहीं दिख रहा है मुझको, और लाल निशान तो दिख रहे हैं, सारे दुकानों पर लगे हुए हैं। तो ये बुलडोजर लेके कैसे पहुंचे? ये फर्जी तरीके से कार्य करा जा रहा है। ये हमारे स्टेट के प्रशासन को भी बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। जब इन्होंने ये लिखा आज्ञा अनुसार प्रशासन, तो पब्लिक गुमराह हो गई कि प्रशासन तो कभी इस तरह का काम नहीं करेगा। क्योंकि हमारे नगर विधायक रितेश गुप्ता जी जो हमारे साथ चल रहे हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हमेशा उन्होंने दुख की घड़ी में, चाहे मंडी समिति में बुलडोजर के लेके पहुँचे हों या बुध बाजार बुलडोजर लेके पहुँचे हों, किसी भी मार्केट के अंदर उन्होंने एक ही बात कही, पहले उन्हें बसाया जाए, बाद में कहीं जगह की ज़रूरत है तो खाली कराई जाए। किसी को बुलडोजर का जोर दिखा के कभी धमकाया नहीं जाए। लेकिन रेलवे के अधिकारी आते हैं, लाल निशान लगाने के बाद भी दुकानदारों को ये कहते हैं दुकानें खाली कर दो,
नहीं तो आपके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, कार्रवाई करी जाएगी। गलत तरीके से उन्हें धमकाया जा रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग 200, 300, 400, 500 रुपये रोज़ कमाने वाले लोग हैं। कोई गुंडे माफिया लोग नहीं हैं, कोई भूमाफिया नहीं है। बुलडोजर उनके लिए है जो गलत काम करते हैं। यहाँ तो सब भाईचारा मिलके अपना पारिवारिक लोग हैं, सभी लोग रोजी रोटी के लिए बैठे हैं। कभी भी किसी प्रकार का कहीं हमारे इस मार्केट के अंदर ऐसा कोई वाद विवाद नहीं हुआ कि किसी प्रकार का कहीं थाने में या कचहरी में या कोर्ट में जाए, लेकिन इनकी वजह से हमें कोर्ट में जाना पड़ा। हमने कभी भी आज तक ये नहीं सोचा कि हमें रेलवे का किराया नहीं देना। हम समय समय पर किराए के लिए आग्रह इन्हें आवाज़ लगाते रहे हैं, इनके पास जाते रहे हैं, निवेदन करते रहे हैं। कभी इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। पॉलिसी के द्वारा भी 2019 में पॉलिसी आई, वो रिवाइज हो गया आई 2004 वाली, इन्होंने उसका भी कोई लाभ नहीं दिया। 2022 में लेटेस्ट पॉलिसी है हमारे पास, रेलवे द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, रेलवे बोर्ड द्वारा पॉलिसी है, उन्होंने भी इसका कोई लाभ नहीं दिया। कभी इन्होंने ये नहीं कहा एक नोटिस देके कि आप किराया जमा करें। हम वो नोटिस पे ये लिखा हुआ है कि ये सारा अवैध है, अवैध अतिक्रमण है, आप लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा वो होता है जो अपना खोखा बनाए और कहीं जगह पड़ी है निगम की या रेलवे की, वहाँ अपना खोखा रख ले बिना सहमति के, बिना अनुमति के। ये तो हम रेलवे का अलॉटी हैं, हमारे पे किराए की रसीदें हैं रेलवे की, और हमारे पे अलॉटमेंट लेटर हैं रेलवे द्वारा दिए हुए गए हैं, और समय समय हमारा किराया जमा हुआ। तो हम अवैध कैसे हो गए? वैध ही हम अवैध वो होता है जो कब्जाधारी हो। हमने कभी किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं करा। हम स्वयं कहते हैं हम किराया जमा करने के लिए आज भी तैयार हैं। इनका जो पुराना किराया बनता है वो आज भी हमें पुराने रेट से ले लें, और जो नया रेट से इनका रेलवे बोर्ड की पॉलिसी हो नए रेट से देने के लिए हम तैयार हैं। पिछला ब्याज सहित हम देने के लिए तैयार हैं। हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है। ये सब अलग अलग पेपर है या सब एक ही पेपर है? अलग अलग पेपर है, इन कागजातों कोर्ट के पेपर हैं, अलग अलग पेपर हैं। ये ADJ 9 के हैं, ये अलग अलग दुकानों के पेपर हैं। ये मुकदमे नंबर लिखे हुए हैं सब, ये सबके मुकदमे हाँ। नंबर है। और तो ये इन सब का अलग अलग डेट पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर, एक साथ क्यों नहीं सुना जा रहा है? इन्होंने नोटिस अलग अलग पर मेंबर के हिसाब से, पर दुकान के हिसाब से अलग अलग दिया, तो उसी हिसाब से अलग अलग केस पड़े हुए हैं। कोई ADJ 2 में है, कोई ADJ 4 में है, कोई 6 में है, कोई 8 में है, कोई 9 में है, कोई 12 में, कोई 14 में, और कुछ हाई कोर्ट में है। इसी प्रकार के हमारे केस चल रहे हैं, और समय समय पे हम केस की पैरवी कर रहे हैं। इनसे रिकॉर्ड मांगा जाता है, इनके अधिकारी को एक ही जवाब होता है, हमारे पे ये पेपर है, रिकॉर्ड है। अरे इस रिकॉर्ड से क्या होता है? आप रिकॉर्ड अपना कोर्ट के अंदर जमा कीजिए। नहीं, जैसे आप दुकान के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इस तारीख को डेट लगना है कोर्ट के अंदर, हर दुकान पे एक ये हमने अपने लगाया आप लोगों ने चिपका रखा है ताकि कोई तोड़ने के लिए आए तो भैया ये पढ़ लो। अगर जो ये कोर्ट की अवहेलना करते हैं, कोर्ट का अपमान करते हैं, तो अधिकारियों द्वारा, कोर्ट द्वारा इन्हें बुलाया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा कि आपने जब कोर्ट के अंदर इनके मुकदमे पेंडिंग है और कोर्ट के अंदर मुकदमे चल रहे हैं, तो आप इन्हें तोड़ने के लिए कैसे पहुँचे? इनके पास किसी प्रकार की कोई लिस्ट नहीं है कि सादे पेपर पे नाम नोट करके लाए कंप्यूटर द्वारा। उन्होंने ये कहा ये दुकानें तोड़ी जाएगी। इस तरह तो कोई भी आम व्यक्ति अपना कंप्यूटर से नाम बना के ले आएगा और कह देगा ये, उस पर कोई मोहर नहीं। मतलब जब तक फैसला कोर्ट से नहीं हो जाएगा आप लोग इसको नहीं टूटने देंगे? हम टूटने नहीं देंगे। क्यों? इसमें सबकी रोजी रोटी का सवाल है। 25,000 लोगों की रोजी का सवाल है। हमारे कभी भी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कभी ये नहीं कहा कि किसी किराएदार या किसी भी रोजी रोटी जो काम आ रहा हो उसे उजाड़ दिया जाए। उनका भी ये कहना है पहले बसाया जाए फिर खाली कराया जाए। हमारे योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार, CM योगी जी, मुख्यमंत्री हमारे, उनका भी यही कहना है किसी की रोजी रोटी नहीं उजाड़ी जाएगी। उनका भी एक ही नारा है, मोदी योगी जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे CM योगी जी का, कि किसी को उजाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ये तो उजाड़ने वाला काम कर रहे हैं रेलवे द्वारा हमारे DRM साहब। ये नहीं कि किराया जमा कराया जाए, रेलवे की अर्निंग हो। जो रेलवे का रुका हुआ किराया है कम से कम 2-4 करोड़ 5 करोड़ जो भी इकट्ठा होगा रेलवे के फंड में पहुंचेगा। ये रेलवे की भविष्य के लिए नहीं देख रहे हैं, तो उजाड़ने का काम कर रहे हैं। अगर तोड़ देंगे तो इधर ही काम करते थे इनके, फिर फादर करते थे, फादर हो रही है, अब साथ में बैठ रहे हैं। ये हमारे भी जो है, ये जब नोटिस लगा तब आप लोगों पे क्या गुजरी, हम वही समझने के लिए आ रहे हैं। ये तो आप भी समझ सकते हैं। हमारा तो होश उड़ा कि करेंगे कि हम छोटे बच्चे और कहाँ जाएंगे वो रोटी खाने? बताओ 10-12 में क्या कर ले नौकरी में हम? या तो हम 3-4 रुपये रोज के कमाने वाले हैं हम लोग, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सर क्या नाम हुआ? सर वो बोले गोकुल गुप्ता।
हाँ जी, गौरव गुप्ता। आपकी भी दुकान यहीं पर है? हाँ सही है, गुप्ता आगे है। गुप्ता। तो क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। विस्तार से कुछ नहीं सर, हम तो यहाँ 4-5 साल से आए हुए हैं, क्या आ रहे हैं। 4-5 साल से दुकान लगा रहे हैं। हाँ, कितना बहुत कमा ज़्यादा। लेते हैं? वही 250, 300, 400 रुपये कमा लेते हैं, बस का। रेलवे कह रही है कि हमारी जमीन है। तो हमको मना कर रहे हैं, हम तो कुछ कह नहीं रहे, बल्कि हमें कह रहा है कि जब हमसे दुकान लोग खाली कराओ हमसे हैं, तो हमें कहीं और शिफ्ट कर दो, हम बताओ मुझे। अब 250-300 यहाँ कमाते हैं, 250 कमा लेंगे। ये पट्टी इतनी चौड़ी पट्टी। नहीं है, रेलवे के किसी काम की जगह नहीं है। नहीं, अब वो तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी छोटी है। वो छोटी जगह रेलवे किसी काम की भी नहीं है, और इससे रेलवे को सेफ्टी है, ताकि रेलवे में चोरी ना हो, कुछ चोरी ना हो पीछे रेल में। कुछ दुकानें हैं यहाँ से वहाँ तक, और पहले चोरी हुआ करती थी तो दुकानें नहीं थी किसी टाइम में, कि ब्रेक चुरा लिया करते लोग, कुछ सामान चुरा लिया करते थे। अब इससे पीछे रेलवे लाइन पीछे हमारी ये दुकान है जी, इसके पीछे रेलवे ने अपनी दीवार बना रखी है। ठीक है इसके पीछे रेलवे ने अपनी दीवार बना रखी है, जी। जगह ला रखा अपना। नहीं, जब अलॉट किया गया था तब क्या कोई टाइम लिमिट सेट किया गया था कि इतने साल तक आप लोगों को दुकान रखना है, उसके बाद दुकान हटा देना है? हमारे बुजुर्गों को मालूम है। 99 ईयर का था, तो 99 ईयर का था। 99 साल का था। चक्कर क्या है, आप पीछे रेल खड़ी होती है रात को आगे, सब सेफ्टी है उसकी, कोई आदमी कोई चीज़ चुरा के नहीं रख सकता है ना। रेलवे की भी सेफ्टी है इसमें। अच्छा, रेलवे क्या करेगी, ये दीवार कर देगी, दुकान हटाने बाद क्या रही दुकान हटा करके दीवार कर देगी, उसमें चोरी चकारी बढ़ जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और यहाँ पर नजड़ी घूमेंगे, किसी को लूटेंगे, उजाड़ हो जाएगा, रात को आ जा भी नहीं सकता। हम तो खुद कह रहे हैं, जो अपना वो रेंट है, सब दुकानदार रेंट मान लो अपना आप। मैंने वो नहीं मान लेता मुझे। आप तो आज की तारीख में हिसाब से रेंट दे दीजिए बना के, मैं जो इस जगह का भाव है उस हिसाब से रेंट दे दीजिए बना के। कितना टाइम से लगा रहे हैं यहाँ पर शॉप? हमारे साहब अच्छा 28 साल हो गए भैया यहाँ इस जगह पे, इसी जगह? और आगे जो है 10 साल आगे काट के आया हूँ, मुझे 30-35 साल हो गए। मतलब जब से इसको बसाया गया तब से आप लगभग हाँ पूरा देख ही लिए हैं आप। हाँ 30-35 साल मुझे यहाँ पर ही हो गए। क्या था 30-35 साल पहले यहाँ का माहौल? खाली होगा पूरा जगह? यह जो पूरी जो जंगल था बिल्कुल। 55 साल हो गए वैसे इस मार्केट को बने हुए। 55 साल आपने दे दिया इस मार्केट? हाँ, वही 55 साल में जो है ये पहले जंगल था, पहले 2-3 दुकानें अलर्ट हुई, उसके बाद में फिर धीरे धीरे हुई हैं, फिर अगले साल 1 साल के बाद में फिर दुकानें अलर्ट हुई, मतलब 2 साल के अंदर हुई हैं अलर्टमेंट जो हुए। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे दुकानों की संख्या बढ़ती गई। हाँ, आप भी किराया देते हैं? हाँ, ये किराया जो है 2002 तक का जमा है हमारा। 2002, उसके बाद से नहीं? उसके बाद इन्होंने ली नहीं। हाँ। तो ये इससे पहले भी कभी बुलडोजर कार्रवाई मतलब बुलडोजर लेकर के यहाँ पर आया गया था, या सिर्फ 26 दिसंबर को ही ऐसा हुआ? ये पहली बार ऐसा हुआ है जी। मगर एक बार जो है ADM सिटी आए थे बाबा देव सिंह जब लाए थे, मगर उन्हें पता नहीं था नगम की दुकानें हैं, तो उन्होंने जो है नहीं जब रेलवे की सुनी तो चले गए। रेलवे की सुनी चले गए। अब रेलवे आगे आ गया, आप क्या बोलना चाहेंगे आप रेलवे को? अब साहब हम तो ये चाहते हैं हमें यहाँ के बदले कोई जगह दी जाए ताकि हम अपना रोजगार कहीं कर लें। जगह जंगल में दे देंगे तो वहाँ तो नहीं भाई जंगल में जहाँ पे चलता हुआ रोड, जहाँ पर चलता हुआ रोड। हाँ, खाली कराएंगे तो कर देंगे, खाली नहीं देंगे जगह तो क्या करेंगे? भैया हमारे घर की जागीर तो है नहीं, खाली कराएंगे तो खाली कर देंगे। तो घर कैसे चलेगा भैया? अब जो ऊपर वाले के सहारे हैं, अब बताइए आप, हम जो है रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, जी रोटी से जुड़े हुए हैं, तो हमें रोजी रोटी कहीं से करनी पड़ेगी। 26 तारीख को जब बुलडोजर लेकर के आया गया था, डर लगा अंदर से? और बिल्कुल घबराने की बात है। और ये बताइए कि जब जो आदमी 30-35 साल से काम कर रहा है और रोजी छोड़ने की तो वो उसका दिल में क्या बीतेगी? बच्चों को कहाँ से रोटी खिलाएगा और खुद क्या खाएगा? घर वालों पे क्या बीती? घर वाले भी अपने जो परेशान है ये सब। अभी भी डर लग रहा है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। तो आप लोगों का रोजी रोजगार जितना भी है सब यहीं से है। हमारे यहाँ पे ये लगाइए आप, जो ये मेरे यहाँ पे जो 7 मेंबर हैं, उसके बाद में 2 लड़के यहाँ पे काम करते हैं मेरे पास, तो वो उनका भी रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है। मतलब 3 चूल्हे चलना है एक दुकान से। एक दुकान से 3 चूल्हे? 3 चूल्हे चलना है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे अगर कोई अनुरोध करना हो हमारे माध्यम से? भैया हम क्या कह सकते हैं ऐसे, हम तो यही है अगर रोजी रोटी कहीं मिलेगी यहाँ के बदले में तो अगर बैठ जाएंगे, नहीं तो कहीं ठेला फेला लगाना पड़ेगा, कहीं जाके कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा, मगर इस टाइम कोई इंतजाम नहीं है।
अरे हमारे घर में बीमार चल रही है, उसके दवाइयों के पैसे भी नहीं हो पा रहे यहाँ से। क्यों? तगड़ा खर्चा बता दिया डॉक्टर ने, वो नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन बता दिया, हम हमारे कब्जे से बाहर हो रही है। 15 दिन से वो जो है परेशान है। आप कितने साल के हैं? मैं 72 साल का हूँ। 72 साल के? हाँ जी। मतलब पूरी ज़िंदगी आपने मुरादाबाद में ही? हाँ जी, मुरादाबाद में गुजरा। हमारा पैदा तो रामपुर में उधर हुआ, मगर 8 साल से यहाँ आ गए थे। 8 साल से? हाँ, 8 में जब 8 साल का था तो हम आए थे यहाँ पे। तो विधायक जी आपके आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हाँ, होगा? उन्होंने जो उस दिन तो उनके कहने से बुलडोजर रुक गया, मगर आगे की कार्रवाई क्या होगी हमें पता नहीं। जी। तो ये हालात है यहाँ पर के लोगों के। कोई 50 साल से यहाँ पर दुकान लगा रहा है, कोई सारी ज़िंदगी किसी की यहाँ पर बीत गई दुकान लगाते लगाते, और अब इनके ऊपर बुलडोज़र का ख़तरा मंडरा रहा है। आप लोग सबकी दुकान यहीं पर है। आप कितना साल से हैं यहाँ पे? मेरे 40 साल हो गए। 40 साल। उससे पहले मेरे पिताजी बैठे थे। यानी 1972 में ही बसा है ये, 71 में या 72 में? लगभग 72 में बसा दी थी। जी। उसके बाद से सब चलता चला रहा सही। अब इन्होंने रेलवे वालों ने एकदम ही कार्रवाई करी दुकानें हटाने के लिए। अब हम इतने साल पुराने हो गए, हमारे पूरा बचपना जवानी है ही, बुझ गए, बुढ़े हो गए। अब कहाँ जाएं एकदम रोजी रोटी के लिए। अब तो 2 वक्त की रोजी रोटी का ही सवाल है। या तो ये पहले से हमसे कहते कि जगह हमारी है, मगर एक ही दम इन्होंने जो है निशान लगाए और एक ही दम चालू की साहब हम हटा रहा है। जैसे नोटिस लगाने की भी एक कार्रवाई होती है कि 10 दिन 15 दिन का समय दिया जाता है। मैं नोटिस पे पढ़ रहा था तो लिखा हुआ था 2 दिन का समय दिया जाता है। हाँ, तो ये समय क्या होता है? कुछ भी समय नहीं होता। ये तो ये ऐसा हो गया जैसे दबंगाई दिखाना, किसी को सताना ना जाए, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। योगी जी चाहेंगे तो फिर 1 मिनट में आपका काम कर सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे हमारे? हम तो ये चाहेंगे हमारे जो सीएम साहब हैं, ये साहब हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि हम भी गरीबी रेखा में ही हैं। चाय पानी के हमारा वो है। हम कहाँ जाएं अब इस उम्र में? हम तो उनसे गुहार ही लगा सकते हैं कि सब हम तो आपके उसमें रह रहे हैं, आप ही मालिक हैं, कम से कम हमारे बारे में तो सोचिए। तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के बारे में। 2002 के बाद अभी तक किराया नहीं जा रहा है। कोई किसी भी दुकान का किराया नहीं? 2003 तक का किराया मेरा जमा है, मेरे पास प्रूफ हैगा मेरे पास में। जी, आप लोगों के पास सारा पेपर है, लेकिन रेलवे इसको अवैध बता रहा है। वो हम उनके पास 100 बार गए हमने, सर किराया जमा कर लीजिए। फिलहाल कोई उन्होंने किराए के बारे में सोचा नहीं। जब भी गए किराए के बारे में, तभी हमें टाल दिया गया। तो ये जो जगह, ये बहुत कोई ज़्यादा जगह नहीं है। लंबाई में ये भले ज़्यादा है, 165 170 के आसपास दुकानें हैं। और ठीक पीछे दिखाइए रेलवे है। तो यहाँ से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो रहा है, और जो नाला आप देख रहे हैं, तो ये सारा ये नाले पे ही बनी हुई दुकानें हैं ना? नाला आगे है। ये 3 दिख रहा है ना आप? जी, ये जी। नाले का ही स्रोत है वहाँ तक। हाँ। यहाँ पे पेड़ है ना, वहाँ से नाला है, यहाँ से निकल रहा है। तो रेलवे ने बताया नहीं यहाँ पर क्या बनाएंगे? कुछ नहीं बताया, जी। बिना वजह खाली करो खाली करो खाली करवाने के लिए। तो खाली करो, और यहाँ पर मार्किंग कर दी गई है। बहरहाल मोटा मोटी मामला ये है कि अभी तक बुलडोज़र कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन डर इन लोगों के अंदर यही सता रहा है कि किसी भी दिन किसी भी समय कहीं वापस से पुलिस बल थल के साथ रेलवे बुलडोज़र लेकर के ना पहुँचे।